बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज मैं जो एक्टिविटी करने जा रहा हूँ उससे मुझे यकीन है कि वो आपको भी पसंद आएगी और बच्चे भी उससे लुत्फ़ उठाएंगे और उन्हें कुछ सीखेंगे और वो एंजॉय भी करेंगे। और आज की जो एक्टिविटी है बच्चे, मैं आपको उसके बारे में कुछ, अब मिसाल के तौर पर मैं एक सवाल पूछूंगा, आपने उसका हाथ खड़े करके जवाब देना है। अब जब आपने हाथ खड़े करने हैं, मैं एक बच्चे को कहूँगा, आपने उसका जवाब देना। पहले आप अपना नाम बताइए। हसन अनवर। आप अपना नाम। रोसाइन। आप अपना। रावन मोर। क्या? रावन मोर। अब बच्चे, मिसाल के तौर पर अब मैं एक सवाल बोलने जा रहा हूँ, अगर जिसको ये आता हुआ उसने हाथ खड़ा करना है। अब सवाल है, आप मुझे 10 तक गिनती सुनाइए, बताइए किसको आता है। अब बच्चे तीनों को आता है, आप सुनाइए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए व्यूज़, अब इसने कितनी आसानी से सवाल का जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया। अब जो बच्चा सही सवाल का जवाब देगा, हमने ये कुछ पैसे रखे हैं, उल्टे किए हुए हैं। बच्चा एक यहाँ से पैसे उठाएगा, जितने पैसे होंगे उसको वो पैसे भी हम देंगे और वो उन पैसों की मदद से यहाँ से कुछ भी ले सकता है, कोई भी शॉपिंग कर सकता है। अब बच्चे, आपने सही सवाल का जवाब दिया। अब यहाँ से आप एक पर्ची उठाइए। अब बताइए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। 10 रुपये। 10, ऊंची आवाज में बताइए। 10 रुपये। ये देखें, इसने कितनी आसानी से पढ़ लिया 10 रुपये। इसका मतलब है कि इसे गिनती पूरी आती है। अब बताइए बच्चे, आप यहाँ से क्या लेना पसंद करेंगे? कुछ भी आप ले सकते हैं। 5 रुपये का ये 5 रुपये बकाया। 5 रुपये का ये लीजिए, ये 5 रुपये आपके आ गए और ये आप 5 रुपये बकाया लीजिए। ये देखिए व्यूज़ के बच्चे ने चीज़ भी ले ली, उसे मज़ा भी आया, उसने सवाल का जवाब भी दिया और उसने रियाजी भी सीखा। अब हम जाते हैं अपनी असल एक्टिविटी तक। पहले मैंने आपको मिसाल के तौर पर बताया था कि बच्चे कैसे एक्टिविटी करेंगे, क्या होगा और क्या उसमें होगा। अब ये कुछ सवाल मेरे हाथ में है। पहला सवाल अब मैं ऐसे पूछता हूँ कि 2 + 2, हाथ खड़े करके बताइए किसको आता है। आप बताइए बच्चे, कितने होते हैं? 4। जी, दोबारा बताइए ऊँची आवाज़ में। 4। अब हैंड नीचे करिए। अब देखिए इसने भी बहुत अच्छा जवाब दिया और सही जवाब दिया। अब इसको भी हम यहाँ से एक शॉपिंग का मौका देते हैं। बच्चे यहाँ से पर्ची उठाइए, बताइए इसके ऊपर कितने पैसे लिखे हैं। 8 रुपये। यहाँ से चीज़ लीजिए। 3 रुपये बकाया। बताइए ये कितने का है? 5 रुपये का। अच्छा ठीक है। अब और क्या लेंगे आप? बकाया कितने आपके बकाया रह गए? 3 रुपये। ये लीजिए बच्चे, ये आपके 3 रुपये। अब देखिए व्यूज़ के, इसने भी कितनी आसानी से जवाब दिया, इसने सारा कुछ देखा, इसे मैथ आता है, यानी इसका मतलब है कि इसे अच्छी तरह से मैथ आता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ व्यूअर्स। अब हमारा अगला सवाल है, हम जब घर से निकलते हैं या स्कूल जाते हैं तो हमें मुंह पर क्या लगाना चाहिए? आप बताइए बच्चे। मास्क। ऊंची आवाज़ में। मास्क। ये देखिए व्यूज़, अब इसने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, यानी इसको इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो आजकल कोरोना का सिलसिला चल रहा है, तो उससे बचने के लिए हमें मास्क लगाना चाहिए। अब बच्चे, आपने सही जवाब दिया है तो आप यहाँ से एक पर्ची उठाइए। अब बताइए इसके ऊपर कितने पैसे लिखे हैं? 5 रुपये। अब यहाँ से आप चीज़ ले सकते हैं 5 रुपये की। ये लीजिए। अब ये बताइए कितने का है ये? 5 रुपये का। तो बताइए आपके बकाया कितने रहते हैं? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं रहता। चलिए अब अपनी जगह पे वापस जाइए। अब व्यूज़, आपने देखा कि इसने भी कितनी आसानी से सवाल का जवाब दिया और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब हमारा अगला सवाल है, आंखों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? हाथ खड़ा कीजिए, आप बताइए। आइस। क्या? आइस। ऊंची आवाज़ में। आइस। अब देखिए व्यूज़, इसने अच्छे से जवाब दिया, यानी इसे इंग्लिश आती है, इसे इंग्लिश पढ़नी आती है। अब बताइए व्यूज़, अब यहाँ से इसने सही सवाल का जवाब दिया तो इसे भी अब शॉपिंग का मौका दीजिएगा। बच्चे यहाँ से आके एक पर्ची उठाइए। अब बताइए इसके ऊपर कितने पैसे लिखे हैं? 10। क्या 10? 10 रुपये। हाँ 10 रुपये। अब इधर आके आप कुछ भी ले सकते हैं 10 रुपये का। ये बताइए क्या है? 10 रुपये। नहीं, पेन है कितने का? 10 रुपये का। ये लीजिए व्यूज़, ये लीजिए। अब व्यूज़ देखा कि इसने कैसे आसानी से किया, इसने सीखा भी, उसे लुत्फ़ भी आया। अब हम ऐसे ही अपने आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि आलू किस हरफ से शुरू होता है? बताइए, आप बताइए।
ऊंची वाली अलिफ मद्दा से। किससे? अलिफ मद्दा से। अलिफ मद्दा से, बिल्कुल सही जवाब व्यूज। अब इसे भी हम शॉपिंग का मौका देते हैं। अब इधर आइए, आप भी पर्ची उठाइए एक बच्चे। बताइए इसके ऊपर कितने लिखे हैं? 20 रुपये। 20 रुपये। अब यहाँ से आप 20 रुपये की चीज़ ले सकते हैं। बताइए क्या लेना पसंद करेंगे? ये कितने की है? 10 रुपये है क्या ये? बॉल पेन। क्या है ये? बॉल पेन। और कितने की है? 10 रुपये की। ये लीजिए। अब बताइए आपके बकाया कितने रह गए? 10 रुपये। तो बताइए आप उसकी कोई चीज़ लेंगे या पैसे लेंगे? 10 रुपये बकाया। ये लीजिए व्यूज़, आपके 10 रुपये बकाया। अब व्यूज़ देखिए, इसने 10 की चीज़ ली, 10 बकाया लिया। ये इसकी अपनी मर्जी थी, ये चाहता तो 20 की चीज़ भी ले सकता था। अब हमारे सवाल ख़त्म नहीं हुए, हमने कुछ टेबल पर रखे हुए थे। अब हम अगले सवालों की तरफ जाते हैं। ये फिर से कुछ सवाल मैंने अपने हाथ में पकड़े। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ। 2 का पहाड़ा सुनाइए। कौन सुनाएगा? आप सुनाइए। ये पकड़िए, अब सुनाइए। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 8 जा 60, 2 9 जा 80, 2 10 जा 20। जी व्यूज, अब आपने देखा कि इसने कितनी आसानी से सुनाया, यानी इसे 2 का पहाड़ा आता था। अब दूसरे बच्चों को भी आता है। अगर हम चाहे तो दोबारा सुन सकते हैं। और कौन सुनाएगा? आप सुनाइए। 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 15, 14, आगे 2 6 जा 2 8 जा 14, 16, 2 9 जा 2 9 जा 14, 18, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 10 जा 15, 2 10 जा 20, 20, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20। अब देखिए व्यूज, मैंने सवाल पूछा। पहले साइम ने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। अब फिर अनमोल ने दिया, उसने जवाब दिया, उसको थोड़ा सा भूलता था। हमने बताया, उसने याद कर लिया। यही तो हमारा मकसद है कि हम बच्चों को सिखाएं भी, उन्हें पढ़ाएं भी और उन्हें मज़ा भी आए। अब मैं दोनों को शॉपिंग का मौका दूंगा। पहले साइम आप आइए, अब यहाँ से एक पर्ची उठाइए। बताइए इसके ऊपर कितने पैसे लिखे हैं? 10 रुपये। कितने? 10 रुपये। अब यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं 10 रुपये का। बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगे? ये लेना पसंद करेंगे। बताइए ये क्या है? बॉल पेन। ये कितने की है? 10 रुपये की। कितने की है? 10 रुपये की। और इसका नाम क्या है? बॉल पेन। आप इसे क्यों लेना चाहते हैं? लिखने के लिए। लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? कोई काम। कोई काम? कौन सा? स्कूल का या घर का? स्कूल का। देखिए भी, अब इसने जवाब दिया, उसने स्कूल का काम करने के लिए अपना पेन लिया। बच्चे अब बताइए आपके कितने पैसे रह गए? कोई भी नहीं, क्योंकि ये 10 की थी इसलिए 10 रुपये पूरे हो गए। हाँ जी, चलो अब जी बेटा बोलिए। अब व्यूज, अब हम दूसरे अनमोल बच्चे को, अनमोल है जो, उसने भी सही जवाब दिया था लेकिन उसे थोड़ा सा भूलता था। वो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम बच्चों को सिखाएं सब कुछ, और उन्हें जो नहीं आता वो ज़्यादा उन्हें अच्छे तरीके से सिखाएं ताकि दोबारा बोलें ना। अब हम उसे भी शॉपिंग का मौका देते हैं। अनमोल, आप यहाँ आइए और एक पर्ची उठाइए। बताइए इसके ऊपर कितने पैसे लिखे हैं? 10 रुपये। कितने? 10 रुपये। अब व्यूज, अब उसके निकले थे 10 रुपये। अनमोल बना, अब इधर आइए। बताइए आप अब क्या लेंगी? बताइए आप 10 रुपये का क्या लेना चाहेंगी? बताइए क्या है? फूल। फूल। ये कितने का है? 10 रुपये का। 10 का। अब ये लीजिए व्यूज। अभी देखिए कि इसको ये पसंद था, अब इसने ये ले लिया। अब बच्चे को जो पसंद होता है वो लेता है। एक बच्चे ने पापड़ लिया, एक बच्चे ने काम करने के लिए लिया, एक बच्चे को फ्लावर पसंद है, इसने वो ले लिया। अब व्यूज, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब हमारा अगला सवाल है, आपके कितने हाथ हैं? अब ये देखिए व्यूज, अब हम सवाल पूछा है, बताइए कौन इसका जवाब देगा? हसन, आप बताइए। 2 हाथ। क्या? 2 हैंड। 2 हैंड। देखिए बच्चे, देखिए व्यूज, अब इसने कितनी आसानी से जवाब दिया, यानी इसे भी अंग्रेजी आती है। अब इधर आइए हसन, आप बताइए क्या लेना चाहेंगे? बताइए इसके ऊपर कितने पैसे लिखे हैं? 15 रुपये। 15 रुपये। अब बताइए आप यहाँ से क्या लेना चाहेंगे? 5 रुपये का। ये क्या है? पापड़। और कितने का है? 5 रुपये का। इसका आपको नाम पता है? बताइए।
वन मोर क्या? 1 more और ये कितने का है? 5 रुपए का। अब बताइए आपके बकाया कितने रह गए? 10 रुपए। अब बताइए आप उसका क्या लेना चाहेंगे? आप कुछ भी ले सकते हैं बच्चे। 10 रुपए बकाया। क्या? ऊंची आवाज में बताइए। 10 रुपए बकाया। बकाया लेना चाहते हैं। ये लीजिए बच्चे आपके 10 रुपए बकाया। अब व्यूज देखें कि इसका ये शौक था कि वो पैसे जोड़े भी और खर्चे भी। उसके थे 15 रुपये, उसने 5 रुपये की चीज़ ली और 10 रुपये उसने जोड़ लिए। इसका मतलब है कि बच्चा समझदार है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, आपके जूतों का रंग क्या है? बताइए कौन जवाब देगा? आप बताइए साइम। ब्लैक। क्या? ब्लैक। क्या ब्लैक? काला रंग जूतों का मेरा। क्या? मेरे जूतों का काला रंग है। हाँ, ये देखिए व्यूज, अब इसने उर्दू में फिक्रा बोला, यानी इसे उर्दू भी आती है और इसने सवाल का जवाब भी दिया। अब जी अब आप यहाँ से आके पैसे उठाएं, एक कोई भी आप उठा सकते हैं। बताइए इसके कितने पैसे हैं? 30 रुपए। 30 रुपये। आप बताइए 30 रुपये का क्या लेना पसंद करेंगे? ये क्या है? मार्क्स। और ये कितने का है? 15 रुपए का। आप ये क्यों लेना चाहते हैं? ये लीजिए। ताकि कि मैं स्कूल में पहन के जाऊँ क्यों? कि कोरोना वायरस का खतरा है। जी अब व्यूज देखे, इसने आप बताया कि कितने हालात ख़राब हैं। बताइए आप 15 रुपये का क्या लेना चाहेंगे बकाया? बकाया। ये लीजिए व्यूज, 15 रुपये आपके बकाया। यह भी बच्चा समझदार था। अब इसने भी 15 रुपये खर्चे और 15 रुपये रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बच्चों ने आपके सामने शॉपिंग के हवाले से एक प्रोजेक्ट को पेश किया। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस वक्त जो हमारे सूबे के तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके हवाले से एक एक्टिविटी को अरेंज किया है। और उसके मुताबिक जो तमाम गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनमें एक बच्चा जो है वो एक प्रोजेक्ट को तैयार करेगा और इसके साथ साथ वो 1 मिनट की अपनी वीडियो भी बनाएगा। तो आज मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आपके सामने प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं और आपको बताऊं कि प्रोजेक्ट किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट मेथड को विलियम किलपैट्रिक ने प्रेजेंट किया था और किलपैट्रिक के मुताबिक अ प्रोजेक्ट इज़ अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन सोशल एनवायरनमेंट। तो जैसा कि आपने मेरी आज की वीडियो में देखा कि बच्चे जो हैं वो शॉपिंग के हवाले से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, जिसमें बच्चा जो है वो एक तरफ तो वो अपने सोशल एनवायरनमेंट में रहते हुए काम कर रहा था। इस एक्टिविटी में जो भी मालूमात इस्तेमाल कर रहा था वो उसकी जो रियल लाइफ है उससे रिलेट कर रही थी। और इसके साथ साथ बच्चे जो हैं वो अपनी इमेजिनेशंस का, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर रहे थे। और बच्चे आपस में कोऑपरेटिव और कोलैबोरेशन का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। आपने देखा कि बच्चा जो है वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग की स्किल जो है वो भी सीख रहा है। और इसके साथ साथ बच्चा जो है वो अपनी नॉलेज को अपने करिकुलम के साथ भी रिलेट कर रहा था। तो एक प्रोजेक्ट जो है वो एक ऐसा हमारा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें बच्चा जो है वो अपने जो भी मालूमात है उसको अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट करता है। और इसके साथ साथ वो रोट लर्निंग की मुकम्मल तौर पर नफ़ी है। और बच्चा जो है वो अपनी जो इमेजिनेशन स्किल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए अपनी नॉलेज को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे अंदाज में सीखता है। तो व्यूअर्स, बहुत सारी अगर हम अपने इर्द गिर्द के हवाले से नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नज़र आएंगे जिसमें कि बच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व भी होगा और इसके साथ साथ जो ज़िंदगी की स्किल्स हैं वो भी सीख पाएगा। और बच्चा जो है इसके साथ साथ जो लर्निंग है उसको भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ प्रोजेक्ट की एक्टिविटी की है और आज की मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी था ताकि टीचर्स को इस बात का आइडिया हो कि प्रोजेक्ट किसे कहते हैं और हम किस तरह प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं और इसके साथ साथ जो हम लर्निंग है उसको कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आपने मेरी इस वीडियो में ये भी देखा होगा कि जो भी मैंने इस एक्टिविटी में चीज़ों को इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल ही लो कॉस्ट और नो कॉस्ट है। तो अगर हम अपने रिसोर्सेज की बात करें तो वो भी मुकम्मल तौर पर हम उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बच्चा जो है वो डेली की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। और इसके साथ साथ ये रैपर्स जो हैं
अगरचे हम इनको ये समझें कि इनको इस्तेमाल किया और इनको फेंक दिया, लेकिन अगर हम इन्हीं चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करें तो हम बच्चे की लर्निंग को एक तरफ तो हम बेहतर कर सकते हैं और दूसरी तरफ जो है हम बच्चे को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें बच्चा जो है वो लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है। और टीचर का काम यहाँ पे सिर्फ एक फैसिलिटेटर का होता है, एक ऐसा शख्स जो कि बच्चों को गाइड कर सके ताकि बच्चे की लर्निंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्टिविटी ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और प्रोजेक्ट्स को ज़रूर डिस्कस करूँगी। इसके साथ साथ आपने इस वीडियो में देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो जमा, तफरीक और इसके साथ साथ जो मैथ के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी सीख पा रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।